नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं सीआरपीएफ एससीएम की टाइपिंग चल रही है। तो कई दोस्तों का मैसेज में इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहा है और टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि टाइपिंग से बहुत डर रहे हैं, क्या करें कि टाइपिंग पास हो जाए। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में 4-5 बातें करूँगा टाइपिंग से रिलेटेड कि आप कैसे करें कि टाइपिंग आपका पास हो जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, आप इसे टाइपिंग टेस्ट ना मान के आप ये जानिए कि ये आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। अगर आप वहाँ नर्वसनेस दिखाएँगे या कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएँगे तो आप टाइपिंग में वैसे ही बाहर हो जाएँगे। क्योंकि 35 वर्ड पर मिनट देखा जाए तो कुछ नहीं होता और सही देखा जाए तो ये बहुत कुछ होता है। और एक्यूरेसी इसमें 95% का है। मतलब आप यहाँ पे सिर्फ 5% ही एरर कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप एरर करेंगे तुरंत बाहर हो जाएँगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप वहाँ एंट्री करेंगे, तो वहाँ बैठेंगे, उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, आपका वो दे दिया जाएगा, आपका एक मटेरियल जिसमें पेपर रहेगा, उसमें टाइपिंग वही टॉपिक आपको करना रहेगा, आपको उल्टा करके दिया जाएगा, आपको देखने नहीं दिया जाएगा। तो उसमें आपको जब बोलेंगे कि आप अपना कीबोर्ड चेक कर लीजिए, तो उसमें आप ये काम करिएगा कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड रहेगा। एडमिट कार्ड आप इंस्ट्रक्शन वाला लेके जाइए, उसमें इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं, दिशा निर्देश इंग्लिश वाला लेके जाएँगे, तो उसमें क्या रहता है, जो इंस्ट्रक्शन रहता है, सबसे पहले आप करिए क्या, वहाँ जो बटन चेक करनी रहती है, तो आप इंस्ट्रक्शन वाला जो होता है मटेरियल, उसको टाइप कर लीजिए। 1-2 मिनट जब आप उसे टाइप कर लेंगे, तो इससे क्या होगी, आपकी जो उँगलियाँ हैं, क्या होता है, सबसे पहले टाइपिंग में उँगली काँपने लगती है, तो हाँ, उँगलियाँ काँपना बंद हो जाएँगी। क्योंकि देखा जाए तो ठंडी भी रहती है सुबह, तो उँगली वैसे भी नहीं काम करती रहती है। आप उँगली को और जब टाइप करेंगे तभी आपकी उँगली गर्म होगी थोड़ा-सा, तो वो स्मूथली चलने लगेगी। तो वहाँ आप करिए क्या, जब आप बटन चेक किया जाए तो आप नॉर्मली ऐसे बटन ए, बी, सी, डी या क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी करके ना दबाइए। आप वही इंस्ट्रक्शन है, तो उसे टाइप करने की कोशिश करिए। वहाँ से क्या होगा कि आपकी थोड़ी-सी फ्लुएंसी, स्मूथनेस आ जाएगी उँगलियों में। ठीक है, ये करिए। और दोस्तों दूसरी चीज़ है कि आप वहाँ 1 टू 1 लेटर टाइप करिए। 1 टू 1 लेटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको टाइप करना है कि एप्पल, तो वहाँ दबाइए ए, पी, पी, एल, ई स्पेस, फिर लिखा जाए कि एप्पल इज़ आई, एस स्पेस, ऐसे-ऐसे करके 1 टू 1 लेटर टाइप करेंगे तो इसमें आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे वही टाइप करेंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ तो जैसे बता रहा हूँ इतना धीरे-धीरे नहीं, लेकिन आप टाइप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, पहली बात। दूसरी बात देखेंगे कि आपके सिर के बगल कैप्स लॉक बटन होती है। आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उँगली फिसल के कैप्स लॉक पे चली जाए, आप सिर्फ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्स लॉक दब जाए, या जेड दबा रहे हैं तो कैप्स लॉक, ए दबा रहे हैं तो कैप्स लॉक पे जाने का डर रहता है। तो वो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कैप्स लॉक दब गया, तो कंप्यूटर में तो आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप जितना भी टाइप करेंगे वो कैप्स लॉक में चला जाएगा। कैप्स लॉक में चला जाएगा तो फिर उससे क्या होगा कि सारे आपके वर्ड्स गलत हो जाएँगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। और उसमें मान लीजिए कोई नंबर आ गया, तो आप ये चीज़ पहले ही ध्यान रख लीजिएगा कि जो नंबर लॉक का बटन होता है, कीबोर्ड में राइट हैंड साइड ऊपर जो नंबर पैड होता है, उसमें न्यू लॉक का बटन होता है, तो आप उसे ऑन करके रखिएगा, ठीक है? ये 2 चीज़ें हो गई। और जो टॉपिक आ रहा है बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप ये देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर कोई आ नहीं रहा है, तो वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। और दूसरी तीसरी ये बात ये थी कि जैसे आप टाइपिंग करेंगे, तो आप स्लो में बहुत तेज़ शुरू में बहुत तेज़ टाइपिंग ना करिए, नहीं तो आप प्रेशर में आ जाएँगे, क्योंकि वहाँ तो कीपैड की जो आवाज़ है आपको सुनाई देगी, तो आप वहाँ से भ्रमित हो सकते हैं कि लोग इतनी तेज़ टाइप कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं और थोड़ा-सा भी कॉन्फिडेंस गया तो आपका समय खत्म, वहीं पे आप हार चुके हैं। तो इससे क्या करिएगा, 1-2 लाइन जो शुरुआत की है, तो आप उसे धीरे-धीरे टाइपिंग करिए, पढ़-पढ़ के करिए, तो जिससे क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा, उसके बाद आप खींचिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप एडमिट कार्ड का जो इंस्ट्रक्शन है, उसे अगर पहले टाइप कर लेंगे, जो मॉक टाइप का होता है एक, जिसमें आपको कीबोर्ड चेक करना होता है, वहाँ पे लड़के कीबोर्ड चेक करेंगे, लेकिन आप उनसे 10 कदम आगे निकल जाएँगे, क्योंकि आपने अपने उँगलियों को गर्म किया है। वहाँ पे उँगलियाँ काँपना सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी उँगली ही काँपती है। तो वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ उँगली ना काँपने पाए। आप प्रैक्टिस की तरह उसे द इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, उसको आप
टाइप कर लें, ठीक है। तो हमको लगता है यही बताना था मुझे। उसके बाद जो लोग कह रहे हैं कि फिजिकल से रिलेटेड और डिटेल में मेडिकल जो एग्जामिनेशन हुआ था उससे रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो दोस्तों मैं वीडियो बहुत जल्दी ही बनाऊंगा, बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या होगी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हो सकता है मैं आज या कल तक वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, उससे कुछ बहुत खास इशू नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर आप टाइप पास कर लेंगे तो फिजिकल आपका सही है, तो मेडिकल में अगर आपको री मेडिकल मिल जाता है तो उसकी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि री मेडिकल 3 बार आप अपील कर सकते हैं और तीसरी बार भी अनफिट किया जाता है, फिर उसका कोर्ट से भी आप अपील कर सकते हैं। उसकी टेंशन ना लीजिए, पहले आप टाइपिंग पे फोकस करिए और कोशिश करिए कि आप टाइपिंग निकाल लीजिए। अगर आप टाइपिंग निकाल लीजिए, फिर आपके साथ खड़े होने वाले भी लोग मिल जाते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग टाइपिंग पे फोकस करिए। और दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं जिनकी टाइपिंग लगी हुई है। ईश्वर करे कि आपकी टाइपिंग अच्छे से सफलतापूर्वक आप उसे करके सफल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही पीएसटी और डीएमवी के बारे में। तो यही वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।